नेत्र दोष डिफेक्टिंग इन आई। डिफेक्टिंग इन आई मतलब जो मानव नेत्र दोष होते हैं वह 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष प्रिस्बायोपिया और दृष्टि वैसे में एस्टिग्मेटिज्म। अब निकट दृष्टि एक दोष को हम क्लियर करते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट, जैसे नाम है वैसा काम बिल्कुल नहीं है। दोष कायम होना चाहिए निकट में, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोष कहाँ होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसा नाम है वैसा काम नहीं है, जस्ट अपोजिट है। आप यहाँ पर हम लोग डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे पीएनएसटी एग्जाम हो, चाहे वह आईसीआर हो, या चाहे पीएटी एग्जाम हो, या चाहे वह जेई एग्जाम हो, तो डायग्राम से क्वेश्चन होते हैं। तो इस स्थिति में अब जो इमेज बनना चाहिए वो रेटिना पर बनती है, लेकिन इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो मानव नेत्र दोषपूर्ण नेत्र होते हैं वहाँ पर इमेज कहाँ बनती है? रेटिना से पहले बनती है। जब रेटिना से पहले बनेगी तो हम देखते हैं इमेज की कंडीशन भी ये पता होनी चाहिए, इमेज रेटिना से पहले बनती है। सेकेंड, जब रेटिना से पहले बनेगी तो लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और लेंस की पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो अब इसका निवारण करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में करेंगे? आपको एक ही पॉइंट याद रखना चाहिए, इमेज क्या बनती है? रेटिना से पहले बनती है। जब रेटिना से पहले बनेगी और हमें क्या करना है, मतलब जब तक प्रकाश किरणों को फैलाएंगे नहीं तो इमेज रेटिना में बनेगा नहीं। तो हमें फैलाने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? इसका बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं। ये होता है कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? डाइवर्जेंस करता है। तो जब डाइवर्जेंस करेगा तो इमेज क्या बनेगी? रेटिना पर बनेगी। तो इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस उपयोग में करते हैं कॉन्केव लेंस। तो इस स्थिति में जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा? फैला देगा, और प्रकाश किरणों को जब फैला देगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना पर बन जाएगी। तो इस प्रकार था निकट दृष्टि दोष। अब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक से दूरी तक देख सकता है, मतलब वो चाहता है कि 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, देख सकता है, और वह चाहता है 75 सेंटीमीटर दूरी तक देखूं। तो इस स्थिति में वह एक से दूरी तक देख सकता है, परंतु वो y दूरी तक देखना चाहता है, जहाँ पर y ग्रेटर देन होगा x। तो इस स्थिति में y ग्रेटर देन होगा x। तो इस स्थिति में हम देखते हैं फोकल लेंथ के लिए फार्मूला पूछा जाता है x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई, और पावर क्या हो जाएगी? p इक्वल 1 अपान एफ एक्स प्लस वाई अपान एक्स इंटू वाई। सेकेंड दोष देखते हैं दूरदृष्टि दोष। सेकेंड डिफेक्ट आई डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो इमेज बनती है रेटिना के बाहर बनती है। अब रेटिना से जब बाहर बनेगी, ये ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ये इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा। अब बताओ कि प्रकाश की मतलब ये रेटिना से बाहर बनता है, तो जब दूरी ज्यादा होगी तो प्रकाश किरणों को क्या करना है बेटा? कन्वर्जेंस करना है। तो प्रकाश किरणों को कन्वर्जेंस कौन सा लेंस करेगा? कॉन्वेक्स लेंस करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस जब करेगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना पर बन जाएगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन की बात की, ये होता है दोषपूर्ण नेत्र और ये होता है दोष निवारण नेत्र। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इमेज रेटिना से बाहर बनती है, बन रही है। इसकी जब रेटिना से बनेगी तो रेटिना और यफ के बीच की फोकस दूरी, लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जो इमेज होगी वह कैसे दिखाई देगी? धुंधली दिखाई देगी, नॉन सेंसिटिव इमेज होगी। तो अब इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड होगा वह होता है जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है थोड़ा, मतलब वह व्यक्ति जिसे नहीं मतलब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न ही दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष मतलब कब होता है? यह अधिकांश बुढ़ापे में होता है। इसे मोतियाबिंद के नाम से भी जान सकते हैं। इसके रिमूवल लेंस होता है, रिमूवल लेंस होता है बायफोकल लेंस, मतलब द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। आपको पता है चश्मे में दोनों लेंस उपयोग में लाए जाएंगे। नीचे वाले पार्ट से आप लोग नीचे की वस्तु क्लियर दिखाई देंगे, तो नीचे की मतलब पास की वस्तु को क्लियर देखने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं?
कॉन्वेक्स लेंस का, और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कॉनकेव लेंस का। मतलब स्वाभाविक सी बात है, चश्मे के नीचे वाले पार्ट से हम निकट की वस्तु स्पष्ट देखेंगे और बाहरी भाग से हम लोग मतलब दूर की वस्तु हम लोग ऊपरी भाग से देखेंगे चश्मे के, तो ये क्लियर होता है। उसके बाद चौथा जो होता है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य का मतलब होता है कि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों की सतह को एक साथ नहीं देख पाता, मीन्स देखता कहीं और दिखता कहीं है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि वैषम्य दोष। इसका कारण क्या है? कार्निया का गोलाकार न होना, और जो 4 डिफेक्ट होते हैं इसमें जो जेनेटिक्स होता है दोष वह होता है दृष्टि वैषम्य, और निवारण के लिए बेलनाकार लेंस उपयोग में लाया जाता है जिसे सिलेंड्रिकल या टॉरिक लेंस के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।